जब इस गेट में मैं पहुंचा था तो यहाँ एक आधार कार्ड पड़ा हुआ था, जो मुझे अच्छे से याद है कि वो आधार कार्ड प्रीतम लाल जी का था। और उसके बाद वो जो दरवाजा है वहां खून का ढेर लगा हुआ था। 1 साल हो चुका है। आम लोग डांगरी हमले को सिर्फ अल्फाज में याद करते हैं, लेकिन वो परिवार जिन पर डांगरी हमले के जख्म हैं, वो आज भी वो दिन नहीं भुला पा रहे जिस दिन इन पर वो कहर टूटा था और इनके घर के लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ गोलियों से छलनी किया गया था। उस दिन मुझे अच्छे से याद है, जब मैं यहाँ आया था, साग बना हुआ था एक कढ़ाई में, साग, है हाँ, ना? इधर साग सब आपने पड़ा हुआ बनाया था, था। इधर साग बनाया हुआ था। साग बना हुआ था हाँ, और उसके साथ शायद कुछ दाल थोड़ी सी पड़ी हुई थी किसी एक बर्तन दाल में। किसी ने वो पहली बनी हुई थी, किसी बच्चों ने खाई है ना, तो हाँ, वो पड़ी हुई थी इधर। उस दिन अभी खाना नहीं खाया नहीं था। नहीं, अभी नहीं खाया था, अभी बना रहे थे। मेरे को अंदर करने के बाद फिर गोलियां चलाई। आपके पति कहाँ थे जब उन्हें गोली मारी पति गई? इधर से नीचे ही, इधर पेड़ के पास ही थे। यहाँ गोली मारी गई तो हाँ, आपके ससुर को अंदर। ससुर को अंदर, उनकी मौत ही हो गई थी ऑन स्पॉट ही अंदर में। 1 जनवरी 2023 डांगरी हमले का वो दिन मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि जब हमले की खबर हमें मिली तो मैं जब यहाँ पहुंचा था तो यही वो घर है जहाँ सबसे पहले मैंने कदम रखा था। कुछ एक मकामी लोग यहाँ पर थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब इस गेट में मैं पहुंचा था तो यहाँ एक आधार कार्ड पड़ा हुआ था, जो मुझे अच्छे से याद है कि वो आधार कार्ड प्रीतम लाल जी का था। और उसके बाद वो जो दरवाजा है वहां खून का ढेर लगा हुआ था। किसी को जानकारी नहीं थी कि हुआ क्या है। कुछ पल लगे, फिर मालूम हुआ कि इस घर में 2 लोग, बाप और बेटा, प्रीतम लाल जी और उनका बेटा शिशुपाल, उन पर फायरिंग की गई थी। प्रीतम लाल जी की मौका पर ही मौत हुई थी, जबकि शिशुपाल जी ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ा था। 1 साल हो चुका है। आम लोग डांगरी हमले को सिर्फ अल्फाज में याद करते हैं, लेकिन वो परिवार जिन पर डांगरी हमले के जख्म हैं, वो आज भी वो दिन नहीं भुला पा रहे जिस दिन इन पर वो कहर टूटा था और इनके घर के लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ गोलियों से छलनी किया गया था। मेरे साथ नीता देवी जी हैं। नीता देवी जी के साथ ये 2 उनके बच्चे हैं। नीता देवी ने अपने शोहर और अपने ससुर को इस हमले में खोया था और अब इंसाफ की गुहार तो लगा ही रही हैं, लेकिन उस ज़ख्म का रोना भी है जो ज़ख्म इन्हें 1 जनवरी 2023 के दिन मिले। नीता जी, आपके पति शिशुपाल जी और आपके ससुर प्रीतम लाल जी की मौत हुई थी। कितनी मुश्किल भरी ज़िंदगी है आज, क्योंकि अब आप पे पूरे घर का सहारा है और उसके अलावा 2 बच्चों का गुज़र-बसर, 2 बच्चों के लिए अब आप ही एक आसरा बची हैं, क्योंकि इनके पिता और इनके दादाजी उस हमले में उनकी मौत हुई थी। कितना मुश्किल है ज़िंदगी में? बहुत मुश्किल है भैया, जिंदगी बताना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चे भी हैं दो, में घर पे कोई है नहीं है। कैसे सर्कल चलेगा आगे, जिंदगी कैसे चलेगी? बच्चे को पढ़ाना भी है, सब कुछ काम और भी करने हैं। कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये कुछ समझ नहीं आ रही है। बच्चे कौन-कौन सी क्लास में हैं? एक क्या-क्या नाम है? चौथी में है, एक फर्स्ट में है। नाम क्या है इनके? प्रभास शर्मा और साक्षी शर्मा। साक्षी 4th क्लास में है, हाँ, चौथी क्लास में, हाँ, और चौथी क्लास में प्रवास शर्मा फर्स्ट। फर्स्ट। आपके पति और आपके ससुर क्या काम करते थे? दिहाड़ियाँ लगाते थे ऐसे ही। मज़दूरी का काम मजदूरी करते थे। करते थे, मजदूरी का काम करते थे। उस दिन और मुझे 1 साल हो गया, कुछ इंसाफ ही नहीं उस मिला दिन इस मुझे टाइम अच्छे तक। से याद है, जब मैं यहाँ आया था, साग बना हुआ था एक कढ़ाई में, साग, है हाँ, ना? इधर साग सब आपने पड़ा हुआ बनाया था, था। इधर साग बनाया हुआ था। साग बना हुआ था हाँ, और उसके साथ शायद कुछ दाल थोड़ी-सी पड़ी हुई थी किसी एक बर्तन दाल में। किसी ने वो पहली बनी हुई थी, किसी बच्चों ने खाई है ना, तो हाँ, वो पड़ी हुई थी इधर। उस दिन अभी खाना नहीं खाया नहीं था। नहीं, अभी नहीं खाया था, अभी बना रहे थे। अभी ने खाना, उनने उनने भी नहीं खाया था, हमने भी नहीं खाया था, अभी बना ही नहीं था। एक सवाल जी अभी मैं दिन पूछ दिन हाँ, छोटे थे ना। हाँ। अभी ऐसे ही चूल्हे अभी चूल्हे में साढ़े आग 6 का जला ही दी, वक़्त था। 6:30 का हाँ, टाइम था, इतना टाइम नहीं एक ही हुआ था। सवाल मैं पूछूँगा, उस दिन आखिर हुआ क्या था? उस दिन भैया कुछ समझ नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हमारे को। हम इधर ही बैठे हुए थे, इधर से ही 2 आदमी आए पीछे से ही। तो हमारे को इतना पता ही नहीं था, इतने किसी के साथ कोई बात नहीं थी, कुछ है ही नहीं था। उसमें हमारे को कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आके आधार कार्ड पूछने लगे। तो मैंने सोचा क्या था, ऐसे माहौल खराब होगा या कुछ होगा था, इसके लिए पूछ रहे हैं आधार कार्ड। फिर उन्हें आधार कार्ड पूछने से बाद इन्हें बोला कि आप इन बच्चों को अंदर करने लगे, किचन में अंदर में किया। मैं इधर ही थी खड़ी हुई बाहर ही। फिर मेरे को ही बोलने लगा कि आप ये अंदर जाइए। एक ही आदमी आया ऊपर, दूसरा रुका रहा रोड पे। फिर वो आया ऊपर, तो उन्होंने बोला कि इनको आधार कार्ड चेक करने हैं, तो आप अंदर हो जाओ, थोड़ी देर के लिए आप अंदर हो जाओ। फिर मैंने बोला मैं नहीं अंदर होती, मैं बाहर ही रुकूंगी, तो आप आधार कार्ड चेक कर लो। यही बात हुई है हमारी उनके साथ, और कुछ नहीं बात हुई। इतना मौका ही नहीं हमने फिर दिया। उन्होंने गोली चला दी। सिर्फ 2 सेकंड लगाए हमारे घर, इतना टाइम नहीं फिर लगाया गोली हमने। चला दी। फिर उसके बाद मेरे को अंदर करने के बाद फिर गोलियां चलाई। आपके पति कहाँ थे जब उन्हें गोली मारी पति गई? इधर से नीचे ही, इधर पेड़ के पास ही थे। यहाँ गोली मारी गई तो हाँ, आपके ससुर को अंदर। ससुर को अंदर, वो उनकी मौत ही हो गई थी ऑन स्पॉट ही अंदर में।
तो ये अनीता देवी थे। आपने इनकी बातों से साफ अंदाज़ा लगा लिया कि इनकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किल है, क्या बीत रही है। और सवाल आज भी ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इनका कसूर था क्या? किस कसूर की सज़ा इन्हें दी गई? और अगर कसूर नहीं था, तो फिर इतना बेरहमी से किया गया हमला इन पर क्यों?